श्लोक संख्या 33। यत्रे मे सदसद्रूपे प्रतिसिद्धे स्वसंविदा अविद्यात्मनि कृते इति तद्ब्रह्म दर्शनम्। यत्र इमे सदसद्रूपे, जहाँ पर इमे माने ये दोनों कौन, सत और असत। सत माने स्थूल जगत, और असत माने सूक्ष्म जगत। ये दोनों ही सद असद रूप जो हैं ये अविद्या के द्वारा माने माया के द्वारा, आत्मनि माने परमात्मा के ही अंतर्गत किए गए हैं। और ये इन दोनों का जब स्वसंविदा माने सम्यक ज्ञान के द्वारा, श्रवण मनन आदि के द्वारा होने वाला, योग साधना के द्वारा होने वाला है ना, निष्काम कर्म के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा होने वाला जो संविद माने ज्ञान है, उस स्व का अर्थ आत्मा भी होता है। उस आत्मज्ञान के द्वारा, स्वसंविदा माने आत्मज्ञानेन, उस आत्मज्ञान के द्वारा, आत्मपद सामान्यतया परमात्मनोपि वाचक है, जीवात्मनः अपि। अतएव स्वसंविदा माने आत्मज्ञानेन, संविदा तृतीयान्तं पदम। संविदा इत्युक्ते ज्ञानम। आम आम संविदित ज्ञानम। तो स्वसंविदा आत्मज्ञान के द्वारा इनका जब प्रतिषेध हो जाते हैं, ये दोनों स्थूल और सूक्ष्म रूप जो हैं, इति तद ब्रह्म दर्शनम, तब जो है ब्रह्म दर्शन, परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अर्थात जब तक हमारे अंतःकरण में मायिक वृत्तियां हैं तब तक ब्रह्म से हम दूर हैं। और जहाँ स्थूल सूक्ष्मात्मक यावन मात्र विश्व लोक लोकांतर हैं, उनका प्रतिषेध हो जाता है। जब साधक उनकी तरफ से, अनंत ऐश्वर्य भोगों की तरफ से भी मुख मोड़ लेता है, इंद्रलोक ब्रह्मलोक भी जिसे नहीं चाहिए, वो भी सद सद रूप में आ जाते हैं। इसलिए इनका परिहार बहुत आवश्यक है, और वो ज्ञान के द्वारा संभव है, आत्मज्ञान के द्वारा। तो स्वसंविदा आत्मज्ञान के द्वारा, जो कि योग समाधि जप तप नियम व्रत आदि के द्वारा होता है, उस आत्मज्ञान के द्वारा इन दोनों रूपों का सद और असद जो हैं उनका प्रतिषेध हो जाता है। तब जो है ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म दर्शन होता है। ऐसा जो है यहाँ पर इसका मूल अर्थ है। और श्रीधराचार्य कहते हैं तदेवम उपाधिद्वय मुक्त्वा, इस प्रकार इन दोनों उपाधियों को कहकर, तद अपवादेन, उपाधियों का माने सत और असत, स्थूल और सूक्ष्म जो उपाधियां हैं, इनका स्थूल से तात्पर्य जो दिखाई देने वाला, और असत का मतलब है सूक्ष्मम। सूक्ष्म को अव्यक्त भी कहते हैं और व्यक्त भी कहते हैं, है ना। अव्यक्त और व्यक्त दोनों। हाँ, व्यक्त माने स्थूल, हाँ, अर्थात सत, हाँ, और अव्यक्त माने सूक्ष्म। आप समझ गए ना। तो अव्यक्त माने सूक्ष्म। तो वही यहाँ बता रहे हैं, ये दोनों उपाधियां स्थूल और सूक्ष्म, इन्हीं को सत और असत कहा गया है। सत माने स्थूल और असत माने सूक्ष्म। इन उपाधियों का, तो सूक्ष्म हमारा शरीर जिसको कारण शरीर कहते हैं, वो सूक्ष्म है, असत है, और स्थूल दिखाई देने वाला है। तो जैसे मेरे शरीर के अंदर स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है, उसी सूक्ष्म को कारण शरीर भी कहते हैं। उसी प्रकार सारा संसार स्थूल और सूक्ष्मात्मक है। तो इन दोनों रूपों का जब जो है ये मायिक हैं, इनका ज्ञान के द्वारा बाध हो जाता है, तब जो है साधक ब्रह्म दर्शन के लिए अधिकारी होता है, ब्रह्म का दर्शन उसे होता है। ये इन्होंने बताया। तो उपाधि द्वय मुक्त्वा, इन दोनों उपाधियों को माने सत और असत रूप उपाधि को कहकर, तद अपवादेन, उसके अपवाद द्वारा, उसके निषेध द्वारा जीव की
ब्रह्मता होती है, माने ब्रह्म भावापन्न होता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, पर ब्रह्म को पाने का अधिकारी होता है। वह जीव ब्रह्म नहीं होता, जीव ब्रह्म नहीं हो जाता, लेकिन ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त करके वो प्रकृति के चंगुल से छूट जाता है, मुक्त हो जाता है, ये समझना चाहिए। तो हाँ, यत कहाँ गया? यत्र यदा में स्थूल सूक्ष्म रूपे, माने सत माने स्थूल और सूक्ष्म रूप, स्वसंवेदा माने श्रवण मनन आदि रूप भक्ति के द्वारा स्वरूप सम्यक ज्ञाने न, जब भक्ति के द्वारा अपने स्वरूप का सम्यक बोध हो जाता है साधक को, तो ठीक है ना जी जी, प्रतिसिद्धे, ये दोनों सत और असत, स्थूल और सूक्ष्म, इन दोनों का प्रतिषेध हो जाता है। ज्ञानेन प्रतिषेधाहरत्वे तमेव हेतु माह, ये ज्ञान के द्वारा इनका प्रतिषेध होने योग्य है, अर्ह माने योग्य है, तमेव हेतु माह, उसी हेतु को कहते हैं। अविद्या आत्मनि कृते माने कल्पिते, अब कृते का अर्थ कल्पित कर रहे हैं, कल्पित की हुई वस्तु तो मिथ्या होती है, लेकिन संसार तो मिथ्या नहीं है, क्योंकि अब परमात्मा की रचना है। कल्पना की वस्तु तो असत्य ही होती है प्राय करके। हम कल्पना करें हम आकाश में उड़ रहे हैं, हम कल्पना करें हाथी के 5 पैर होते हैं, तो ये सर्वथा असत्य ही है, आपको बता दें। तो ये संसार असत्य इसलिए नहीं है क्योंकि अब ब्रह्म का कर्म है, ब्रह्म के द्वारा इसको रचा गया है, और सामान्य जीववत परमात्मा कदापि असत्य कर्मणि प्रवृत्त न संजायते, अतएव परमात्मना कृतमिदं जगत् सत्यमेवास्ति न तो असत्यम। अनेन रूपेण वयं वक्तुं शक्नुमः यद् सत्यपदस्य यदा अर्थ क्रियते सनातनः, तर्हि यद्यपि अयं संसारः सनातनोऽपि, अयं संसारः सनातन अस्वत्थं प्राहुरव्ययम्। श्रीमद्भगवद्गीतायां 5 अध्याये 1 श्लोके भगवता स्पष्टीकृतम्, ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अस्वत्थं प्राहुरव्ययम्। अव्ययम माने व्ययरहितम्। एकः समयः आसीत् यदा अहं नासम्, अस्माकं पितापि नासीत्, किन्तु तस्मिन् समय अस्माकं पितामहोऽपि नासीत्, किन्तु तस्मिन् समयेपि प्रपितामहः आसीत्। तदनन्तरम् अस्माकं पितामहः आसीत्, प्रपितामहः नासीत्, तदनन्तरं पिता आसीत्, अद्यत्वे अस्माकं पितापि न दृश्यते, अहमेवास्मि। मदनन्तरं मत्तः परं मत्पुत्राः समागमिष्यन्ति। इयं परम्परा निरन्तरं चलत्येव। महाप्रलयानन्तरमपि पुनः यदा सृष्टि संजायते तदा सर्वेषां जीवानां समत्पुत्रे भवति। अतएव प्रवाहरूपेण अयं संसारः नित्यः, किन्तु स्वरूपेण इदं जगद् अनित्यम्। स्वरूपेण अनित्यं कथं? मदीयमिदं शरीरं दृश्यते, किंचित कालानन्तरम् अस्य विनाश अवश्यमेव भविता। अतः प्रवाह स्वरूपेण इदं स्वरूपं न स्थायी वर्तते, किन्तु केचित् तस्मिन् समयेपि भविष्यन्ति अस्माकं पुत्रपौत्रादयः। अतएव स्वरूपतः अयं संसार यद्यपि नित्य तथापि प्रवाह रूपेण तु नित्य एव वर्तते। अतएव इदं न कल्पितः किन्तु वास्तविकः। यदि अयं संसार वास्तविकः न स्यात् तर्हि अस्माभिः कृतानि यानि कार्याणि पुण्यानि पापानि वा तेषां फलं न प्राप्नुयात्, किन्तु जीवो यादृशं कर्म कुरुते तादृशं फलं भुङ्क्ते। अतएव सत्यमिदं जगत् इति एव निश्चित रूपेण सिद्धान्तः अस्ति। कल्पित इति शब्दस्य प्रयोगः तु सांप्रदायिक भावनया प्रयुक्तः। तो अविद्या आत्मनि कृते, अरे कृत और कल्पित में अंतर है। कृत का अनुवाद एक कल्पित कर रहे हैं, कल्पित का अर्थ बनाया हुआ भी होता है। अगर बनाया हुआ कर रहे हैं तब तो सही है, और कल्पना वाला कल्पित है तब तो ये नहीं हो सकता। तो ये जो है आत्मनि माने परमात्मा के ही अंतर्गत ये विश्व है, रचित है। इस हेतु से तद ब्रह्म तदा जीवो ब्रह्मैव भवति, ये लिखते हैं, ये सांप्रदायिक भावना से कह रहे हैं। उस समय जीव
है ना। यहाँ तो लिखा है ब्रह्म दर्शनम, तद ब्रह्म दर्शनम, उस ब्रह्म का दर्शन। अच्छा, फिर तो इस ब्रह्म का दर्शन, स्वयं ब्रह्म का दर्शन ऐसा लिखते, हाँ, वो तो नहीं लिखा यहाँ। नहीं, तद ब्रह्म, उस ब्रह्म का दर्शन होता है। इसलिए ब्रह्म और जीव का हमेशा सर्वथा पार्थक्य ही है, भेद ही है। अब यहाँ लिखते हैं ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म ही हो जाता है। तो ब्रह्म तो फिर कालांतर में अपने को भूल जाएगा, फिर संसार में आ जाएगा, वो उससे क्या फायदा हुआ फिर। आपको पता है। कथम भूतम दर्शनम, तब कहते हैं ज्ञानैक स्वरूपम, वो ज्ञान स्वरूप है, एकमात्र ज्ञान स्वरूप ही है वह ब्रह्म अथवा जीवात्मा, ऐसा कहिएगा। तो इसको थोड़ा समझाइए, कथम कैसे दर्शनम तो ज्ञान स्वरूपम, मत इसको थोड़ा समझाइए। देखिए, जो भी जीव पर ब्रह्म तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति श्रुति वचनम अस्ति। श्रुति वचनेन सत्य स्वरूपम ज्ञान स्वरूपम ब्रह्मण सिद्धमेव तत्र कापि आपत्तिर न कस्यचित स्यात्, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ये तो जो है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, किंतु ये जीवा वर्तन्ते तेपि ज्ञान स्वरूपा एव सन्ति, अतएव भगवता निम्बारकाचार्येण उक्तम ज्ञान स्वरूपम च हरेरधीनम। अत्र जीवेषु हरे अधीनता उक्ता न तो स्वतंत्रा, अस्माभिः यत् कर्म क्रियते कर्मणि तु वयं स्वतंत्रा स्म, किंतु फलभोगे वयं परतंत्राः। निकृष्टं कर्म कृत्वा वयं सुखम प्राप्तुम् इच्छामः तर्हि न प्राप्तुं शक्यते सुखम अस्माभिः, यतो फल प्रदान से व्यवस्था तो ईश्वरीय वर्तते, ब्रह्मण एव इयं व्यवस्था वर्तते न तो जीवानाम। यद्यपि जीवापि ज्ञान स्वरूपा एव वर्तन्ते, कथम वर्तन्ते, किंतु जीवानाम ज्ञानस्य संकोच विकासश्च समये समये भवति, कदाचित विकास भवति कदाचित संकोच भवति। यथा एक मनुष्य अस्ति, यदि स ब्रह्मचर्यस्य पालनं कुरुते, दानं कुरुते, तपः कुरुते, विद्याध्ययनं कुरुते, शास्त्रं श्रूते, शास्त्रं ब्रूते, सत्यं वदति, तर्हि निरन्तरं तस्य ज्ञानस्य वृद्धिर्भवत्येव। किंतु स एव मनुष्य यदा निकृष्टं कर्म कुरुते, नीचैः सह संवासं कुरुते, मिथ्या वदति, चौर्यं करोति, अपहरति, बलात्कारं करोति, यानि प्रतिषिद्धानि कर्माणि तानि आचरति यदि जन तस्य तदा बुद्धि हीयते। अतएव उक्तम केनचित् संस्कृत कविना किमुक्तम हीयते हि मतिस्तात हीनै सह समागमात् समैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम। यदि हम अपने से निम्न लोगों का संग करेंगे तो हे तात बुद्धि निश्चित ही मलिन और निकृष्ट हो जाएगी, पतित हो जाएगी। ज्ञान, बुद्धि माने ज्ञान, वो जो है निकृष्ट होता जाएगा, बद से बदतर होता चला जाएगा। और समैश्च समता, यदि हम अपने समान व्यसन वाले लोगों से बैठते उठते हैं उनके साथ तो बुद्धि समान बनी रहेगी, इक्वल बनी रहेगी। और विशिष्ट लोगों के पास हम बैठेंगे तो बुद्धि का जो है वैशिष्ट अवश्य ही होगा। तो मनुष्यों में भी है। और वही मनुष्य यदि कर्मानुसार किसी निम्न योनि में जाता है, अगर वो मत्स्य की योनि में गया, सूकर की योनि में गया, तो सूकर को जीवन जीने का क्या तरीका होना चाहिए ये ज्ञान उसे वहां पर है, जो ज्ञान एक बड़े से बड़े वैज्ञानिक को भी नहीं है, बड़े से बड़े ज्ञानी को भी नहीं है कि मछली किस तरह जीवित रह सकती है, कच्छप किस तरह से अपने बच्चों को पिलाता है दूध, यद्यपि वो कच्छपी के दूध नहीं होता, लेकिन वो अपने बच्चों का पोषण किस तरह से करती है कच्छपी, ये बोध उस कच्छपी को है, एक बड़े से बड़े वैज्ञानिक को नहीं हो सकता ये बोध जो है। तो इसलिए ज्ञान वहाँ भी है, लेकिन उस ज्ञान का वो ज्ञान एक सीमित हो गया, अपने जीवन जीने तक ही वो सीमित है। चाहे वो शशक हो, चाहे वो हस्ती हो माने हाथी हो, चाहे गैंडा हो, चाहे बानर हो, चाहे मयूर हो, कोई भी हो विभिन्न योनियों में, उसे अब मोर अंडा कहाँ देगा, उसके लिए कोई एक विश्वा जगह आज तक किसी मोर पे पूरे विश्व में है नहीं कि उसके बैनामा हो कि मोर की जगह है।
ये चिड़िया की ज़मीन है, यहाँ पर वो कुछ भी करे, अपना बच्चा पैदा करे या फिर अपना खाए पिए या खेती करे, कुछ है तो नहीं। लेकिन इनकी परंपरा चली आ रही है और मनुष्य कहीं 1 इंच आज ज़मीन छोड़ नहीं रहा है आप देखिएगा। लेकिन ये फिर भी कहीं न कहीं जीवित हैं, अपने संतति को आगे बढ़ा रहे हैं, वंश परंपरा इनकी चल रही है और इनके लिए कोई व्यवस्था भी उस तरह से नहीं है। किसी की नौकरी भी ये लोग नहीं करते, पशु पक्षी आप समझिएगा, लेकिन इनका जीवन चल रहा है। तो इनको अपना जीवन जीने का जो ज्ञान है वो हमें और आप में नहीं है। हम भले वेदों के वक्ता हो जाएं, लेकिन एक जो है एक मच्छर को जीवन जीने का जो तरीका है वो हम में नहीं है। तो ज्ञान वहाँ भी है, लेकिन उस योनि के अनुसार वह ज्ञान संकुचित हो गया है। और जब मानव योनि में आकर जब व्यक्ति के ज्ञान का संकोच और विकास संभव है, तब तो फिर जो है भाई अन्य योनियों की तो बात ही क्या है, वहाँ तो होना ही होना है। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, उपजय बिनसह ज्ञान जिम पाए सुसंग कुसंग। कुसंग मिलेगा ज्ञान का अपक्षय हो जाएगा, सुसंग मिलेगा तो ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी, उत्तर उत्तर वृद्धि होती रहेगी। तो ये ज्ञान जो है ये थोड़ा इसमें वृद्धि और ह्रास होते रहते हैं, बाकी ज्ञान हो रहता जरूर है न्यूनाधिक रूपों में। और वो जितना गहरा माया का आवरण होगा उतना ही जीव का ज्ञान संकुचित होता जाएगा, और जितना ज्ञान का आवरण जो है वो कम होगा उतना ज्ञान का विकास होता जाएगा। तो ये इसलिए जीव ज्ञान स्वरूप ही है, ठीक है ना। तो वही ये ज्ञानैक स्वरूपम तथापि तो भी। अब तो ये 33 हो गया ना। अब बंशीधर जी का बंशीधर कहाँ से है? तमेव माया गुणैर वृचतमेव, जो माया के, अब देखो यहाँ रचना, भगवान तो स्वयं संसार नहीं बन रहा है, बंशीधर भी वही कह रहे हैं, श्रीधराचार्य भी वही कह रहे हैं, और फिर भी सभी आचार्य रट लगाए हुए हैं कि ब्रह्म ही उपादान है। हरे राम राम, क्या हो गया। तो वही कह रहे हैं कि माया गुणैर वृचतमेव, माया के गुणों से ही रचित है। इति उपाधि की निवृत्ति हो जाएगी तो निरुपाधि शुद्धम ब्रह्मैव। उपाधि से माया की उपाधि, माया का पर्दा, ये शरीर रूपी उपाधि ये मायक है, ये हट गई तो शरीर के बंधन से छूटे तो शुद्धम ब्रह्मैव जायते, शुद्ध ब्रह्म ही जीव हो जाता है। ऐसा कर रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं मानता हूँ, है ना। उसका भाव ये है कि वो शुद्ध ब्रह्म माने वो आत्मज्ञानों से हो जाता है और परमात्मा के सानिध्य में वो प्राप्त हो जाता है। यहाँ विश्वनाथ कहते हैं, ननु एवं चेद, यदि ऐसा है तो इदम सर्वम वस्तु तो माया दर्शनमेव, यह सभी माया का ही, मायक पदार्थों का ही दर्शन हो रहा है। ब्रह्म दर्शन क्या है? इस अपेक्षा में जिज्ञासा में आह कहते हैं, यत्र भगवती, है ना, में सदसद रूपे उक्त लक्षणे मायके, जहाँ भगवान में ये सद और असत, स्थूल और सूक्ष्म रूप है, जिनका उक्त लक्षण वाले जो मायक स्थूल और सूक्ष्म रूप हैं, ये दोनों ही यहाँ प्रसिद्ध हो जाते हैं, इनका प्रतिषेध हो जाता है। तो तेन अमायकम रूपम तस्य न प्रतिषिद्धम भवति, जीवात्मा का जो अमायक माने चेतन आत्म स्वरूप है उसका प्रतिषेध नहीं होता। केवल मायक जो शरीर है, चाहे वो स्थूल चाहे सूक्ष्म, उसका प्रतिषेध होता है। केन स्वेषाम भक्तानाम संवेदा, किस प्रकार होगा? तो है ना, स्वसंवेदा, स्वेषाम भक्तानाम संवेदा अनुभवे न, उन अपने भक्तों के अनुभव से, यहाँ संवेदा का अर्थ अनुभव कर रहे हैं। ते कथम भगवती न स्त, ये दोनों स्थूल और सूक्ष्म भगवान में क्यों नहीं है? तो बोले अविद्या आत्मनि जीवे एव कृते, ये अविद्या के द्वारा आत्मा का अर्थ यहाँ जीव कर रहे हैं, ये जीव में ही होते हैं, अध्यस्त हैं, न तो ईश्वर में नहीं है। तदुक्तम देहाहंकरणे देहाहंकरणा देहाध्यासो जीवे विद्यया न तथा जगदध्यास परमात्मनि युज्यते। ही माने निश्चय ही, अविद्या के द्वारा, माया के द्वारा, अज्ञान के द्वारा जीवात्मा में देह का अहंकार और देह का अध्यास ये होता है।
किसी से कहो देवदत्त तू काय में ये रहा, तो शरीर कोई मैं मानता है। ये अभेद प्रतीति हो रही है, ऐसे घुल मिल गए माया और जीव। न तथा जगत अध्यास, तो जिस तरह से उस जगत का अध्यास अविद्या के द्वारा जीव में होता है वो परमात्मा में नहीं होता। ततश्च तस्य ब्रह्मणो दर्शनम, उसके बाद उस ब्रह्म का दर्शन माने साक्षात्कार होता है। यदि ये सा माया देवी उपरता, यद्येषोपरता माया वैसारदी मती, श्लोक है कहीं। यदि ये दैवी माया जो है, भगवान की जो माया उपरत हो जाए, शांत हो जाए। वैसारदी का अर्थ करते हैं विशारदो भक्तानाम हिते निपुणो भगवान एव। विशारद का मतलब है निपुण, योग्य। अच्छा। तो भक्तों का हित करने में निपुण भगवान ही हैं। और तदीया मति, और भगवान की मति क्या है कि माम अयम पश्यतु, मुझ ब्रह्म को यह जीव देख लेवे। ये कृपामयी परमात्मा की इच्छा यदि प्रवृत्त हो जाए। इसका नहीं समझे गुरुजी, ये वैसा देखिए, यद्येषा उपरति देवी वैसारदी, ये कहीं का श्लोक है, भागवत जी का श्लोक है। अच्छा। अब वैसारदी कैसे बनता है उसे आप समझिए। विशारद का मतलब होता है निपुण अथवा योग्य। तो भक्तों का हित करने में निपुण भगवान ही हैं। भगवान ही विशारद माने निपुण हैं। अच्छा। और तदीया मति माने भगवान की मति को, विशारद की मति को वैसारदी कहा गया है। विशारदस्य इयम, इस विग्रह में तस्य दम से अण हो गया और अणंत होने से टिड्ढाड़े से इंगीप हो गया, आद वृद्धि हो गई है। अच्छा। आकार का लोप, आकार का लोप, विशारद में आकार का लोप, तो वैसारदी बनता है। माने वैसारदी माने परमात्मा की कृपामयी दृष्टि इच्छा यदि होवे क्या कि माम अयम पश्यतु, यह मेरा दर्शन करे। अब जीव ब्रह्म कहाँ हो गया, माम में द्वितीया है जो प्राप्तव्य ब्रह्म है, और अयम प्रथमांत है जो लब्धा जीव है। तो दोनों में भेद है। तो तदैव माने उसी समय है ना ब्रह्म का दर्शन होता है, नान्यथा अन्यथा नहीं। यही बात वेद में भी कही, यमेव एष वृणुते, एष माने ये भगवान, यम एव माने जिस व्यक्ति को ये स्वीकार करते हैं, वर्ण करते हैं, तेन लभ्य, उसी के द्वारा भगवान प्राप्त होते हैं। तस्यैष आत्मा वृणुते तनुम श्याम, उस भक्त के लिए ये जो आत्मस्वरूप जो भगवान हैं, अपने तनु माने विग्रह को, स्वरूप को, स्वाम माने अपने को, विवृणुते, वृणुते माने प्रकट कर देते हैं। यदवा दूसरा अर्थ करते हैं। वैसारदी का अर्थ है भगवद विषयणी, माने पुरुष की, जीवात्मा की भगवद विषयक मति का नाम वैसारदी है। ये दूसरा अर्थ कर रहे हैं। संदर्भ जो है यत्र स्वसंविदा, माने अपने ज्ञान से, जीवात्मा अपने ज्ञान से, अपनी भक्ति से। तो इसलिए वैसारदी का मतलब है जीवात्मा की भक्ति। अच्छा, इस उक्ति से जीव स्वरूप ज्ञानमपि तदाश्रय, जीव के स्वरूप का ज्ञान भी उसी के आश्रय होता है। तथा केवल स्वसंविदाम ते न निषिद्धे भवतः, है ना। केवल स्वसंविदा के द्वारा वे निषिद्ध नहीं होते। संविदाम में अनुस्वार नहीं होना चाहिए, दा के ऊपर अनुस्वार को हटा दो। केवल संविदा के द्वारा वो निषिद्ध नहीं होते। इति ज्ञापितम। ततश्च जीवत एव अविद्या कल्पित माया कार्य संबंध मिथ्यात्व ज्ञापक जीव स्वरूप साक्षात्करण तादात्म्यापन ब्रह्म साक्षात्कारो जीवन मुक्त विषय इत्यर्थः। ततश्च जीवत एव, जो व्यक्ति भगवत भक्ति में अग्रसर है वो अपने जीते जी ही अविद्या से कल्पित जो माया का कार्य संसार अथवा अपना देह है ना, इसका जो संबंध है जीवात्मा से वो मिथ्या है। उस मिथ्यात्व का ज्ञापक जो है क्या है, जीव स्वरूप का साक्षात्करण। जीव को अपने स्वरूप का, आत्मा का साक्षात्कार हो जाए तब जो है तादात्म्यापन ब्रह्म साक्षात्कारो, तब ब्रह्म के साथ उसका तादात्म्य भाव होता है। क्या होता है, तादात्म्य भाव। तादात्म्य क्या है, तदात्मनो भाव तादात्म्यम,
अर्थात ये पारिभाषिक शब्द है। तद भिन्नत्वे सति तद अभेदेन प्रतीयमानम तादात्म्यम। जो जीव और ब्रह्म सर्वथा एक दूसरे से भिन्न हैं, तद भिन्नत्वे सति, लेकिन फिर भी मुक्ति की अवस्था में अभेदेन प्रतीयमानत्वम, वो अभेद रूप में प्रतीत होते हैं। तो जैसे परमात्मा का प्रकृति से मनागपि संबंध नहीं रहता, उसी तरह से मुक्त अवस्था में जीवात्मा का भी नहीं रहता। परमात्मा के साथ आनंदानुभव मुक्त जीव करते हैं। यही उनका एक ही भाव है, यही उनका तादात्म्य है। तो तादात्म्य जो है वो भेद और अभेद, तो इसमें भिन्न होते हुए भी जो अभिन्न रूप में प्रतीत होवे। अब प्रश्न ये हुआ, यहाँ का भेद वास्तविक है अथवा अभेद वास्तविक है, ये प्रश्न होता है। तो वास्तविक तो भेद है और अभेद जो है वो अवास्तविक है। आप समझ गए ना, इसमें भेद ही वास्तविक है और अभेद जो है वो अवास्तविक है अथवा काल्पनिक है, ऐसा आप कह सकते हैं। यही तादात्म्य संबंध है। तो तादात्म्य एक संबंध है और संबंध हमेशा एक का एक से कुछ नहीं हो सकता। आप अपने गुरु भी नहीं है, आप अपने चेला भी नहीं है, लेकिन आप गुरु हैं तो अपने शिष्य की अपेक्षा से है। आपका कोई न कोई शिष्य है तब आप गुरु हैं, और आपके कोई गुरु हैं तब आप उनकी अपेक्षा से शिष्य हैं। तो संबंधो ही संबंधिभ्याम भिन्न दुष्टश्च भवति ही। संबंध जो है वो उन दोनों संबंधियों से भिन्न होता हुआ भी दुष्ट होता है, दो पर आधारित होता है, दो या दो से अधिक पर आधारित होता है। अगर पिता भी है पुत्र भी है तब उनका पिता पुत्र का संबंध है, और अन्यथा एक एक ही है तो कोई संबंध उनका नहीं है, तो फिर उसका संबंध नहीं होगा। तो ये तादात में एक संबंध है और संबंध हमेशा दुष्ट होता है, इसलिए द्वैत वहाँ भी बना रहता है। वास्तविक जीवात्मा का भेद ही है, अभेद नहीं है। यही द्वैताद्वैत है, इसी को तादात्म्य भाव को द्वैताद्वैत सिद्धांत, उसी को गौड़ीय संप्रदाय में अचिंत्य भेदाभेद या अचिंत द्वैताद्वैत, उसी को निम्बार्काचार्य भगवान ने निम्बार्क संप्रदाय में स्वाभाविक भेदाभेद। और स्वाभाविक पद का मतलब है नेचुरल है, ये कोई बनावटी नहीं है। मुक्ति की अवस्था में परमात्मा से यद्यपि भिन्नता बनी रहती है, लेकिन अभिन्न सा प्रतीत होता है। आप समझिएगा, अभिन्न सा प्रतीत होता है। महान सूर्य का प्रकाश है, 1000 पावर के बल्ब का रात्रि में प्रकाश हो रहा है, एक छोटा सा दीपक भी 1 पावर का वहाँ जल रहा है। तो प्रकाश तो है दोनों में, लेकिन उस महाप्रकाश के अंतर्गत ये विलीन हो जाएगा दीपक का क्षुद्र प्रकाश, लेकिन उसकी सत्ता नहीं है, ये नहीं किया जा सकता। उसकी सत्ता है, वैसे ही जीवात्मा की सत्ता पृथक रूप में बनी रहती है। इस बात को केवल द्वैतवाद न आचार्य एवं न मनवते अपितु जगद्गुरु भगवान शंकराचार्यों की मनुते। मुक्त अवस्थायामपि मुक्तस्य जीवस्य तावानाधिकार नास्ति यावानाधिकार परब्रह्मण वर्तते। परब्रह्म तो सृष्टि कार्ये अधिकृतम किंतु मुक्तोपि जीव सृष्टि कार्यम कर्तुम न शक्नोति। अतएव मुक्त्यवस्थायामपि जीव ब्रह्मणो भेदः अस्त्येव इति न द्वैतवादिनां सिद्धांत अपितु भगवतः शंकराचार्यस्य अयं राद्धान्तः। अतएव तादात्म्य संबंधे भेदस्तु वास्तविकः और अभेदः अवास्तविकः। यही है द्वैताद्वैत भेदाभेद। आप समझ गए ना। अभी हम आपको सुनाएंगे, हमने विशिष्टाद्वैत की व्याख्या एक शिखरणी में की है, उसे सुनाएंगे आपको अभी। हाँ चलिए, ये अभी हाँ। ईदृशमेव तन्मुक्ति लक्षणम। यही मुक्ति का लक्षण कापिलेय माने कपिल प्रोक्त शास्त्र में मुक्ताश्रयम या है, मुक्त पुरुषों के आश्रय में जाओ इत्यादि चतुष्टय में दर्शितम कहा गया है, प्रदर्शित किया गया है। तस्मादस्य प्रारब्ध कर्म मात्राणाम अनविनिवेशेनैव उपभोगः। इसलिए अस्य माने इस जीवात्मा के जो प्रारब्ध कर्म मात्राणाम
जो कर्म प्रारब्ध कर्म है, देखिए पूर्व जन्मों में, अनंत जन्मों में किए गए जो कर्म हैं वो दो भागों में वर्गीकृत हैं। उन कर्मों में से जिन फलों ने अपना, जो कर्म फलित हो गए हैं और जिन कर्मों के फलस्वरूप हमें ये देह मिला है वो प्रारब्ध कर्म है, और जो अभी रिजर्व में है वो संचित कर्म है। तो ज्ञानी जो है ज्ञानाग्नि के द्वारा संचित कर्मों का तो विनाश कर देता है, और क्रियमाण वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं वो ज्ञानी का स्पर्श भी नहीं करते, किंतु जो प्रारब्ध कर्म हैं वो तो भोगना ही पड़ता है। उन्हीं के लिए शास्त्रों में कहा अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, बुरा कर्म या भला कर्म, ये प्रारब्ध कर्म के बारे में, वो भोगना ही पड़ेगा, ज्ञानियों को भी भोगना पड़ता है। इसलिए प्रारब्ध कर्म का नाश तो भोग से होता है, लेकिन संचित कर्म का ज्ञानाग्नि से विनाश हो जाता है। और वर्तमान में किए जाने वाले कर्म जो है क्रियमाण कहे जाते हैं, वो ज्ञानी का स्पर्श भी नहीं करते, वो नैष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो ये उन्हीं के बारे में कहा प्रारब्ध कर्म मात्राणाम अभिनिवेशेनैव, उनमें अभिनिवेश से उनका उपभोग होता है, भोगने पड़ते हैं। एवमेव, है ना, उक्तम, इसीलिए कहा है तत्र को मोह, है ना, कह शोक एकत्वम अनुपश्यतः। तो अब देखिए, अनुपश्यत देखने वाला जीवात्मा षष्ठ्यंत है, और एकत्वम ये द्वितीयांत है, ये ब्रह्म का वाचक है। उस एक परमात्मा को देखने वाला जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा का क्या तो मोह और क्या शोक, अर्थात ब्रह्म दर्शन होने पर उसे शोक मोह नहीं होता। स्वामी चरणास्तु, स्वामी चरण कहते हैं यद्यपि अविद्या निवृत्तो ब्रह्मत्व मुक्तम, यद्यपि अविद्या की निवृत्ति पर ब्रह्मत्व कहा गया है, तो भी अत्र आशय, इस आशय को कहते हैं यावन माया अविद्या रूपेण, माने जो माया है वो अविद्या रूप से है। विश्वनाथस्तु संपन्न एव तन मतिमानेव पुरुष संपन्नो अन्यस्तु दरिद्र। विश्वनाथ कहते हैं जो संपन्न है, संपन्न माने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, वो तन मतिमान ब्रह्म बुद्धि वाला, ब्रह्म विषयक बुद्धि वाला पुरुष होता है, वही संपन्न है। अन्यस्तु दरिद्र, अन्य तो उसकी अपेक्षा दरिद्र हैं, वही धनी है। संपन्न का अर्थ धनी भी होता है, जो ब्रह्म साक्षात्कार किया होता है, अन्य तो दरिद्र हैं, ये भाव है। विदुस्तज्ञा, उसको जानने वाले, स्वे महिमनी, अपने महात्म्य में वर्तमान, स माने वह, महीयते माने पूजने के योग्य है, पूजा जाता है। अन्यथा स्व महात्म्याद भ्रष्ट, जब जीवात्मा अपने महात्म्य से अर्थात ईश्वर साक्षात्कार से, अपने ज्ञान रूप से जब भ्रष्ट हो जाता है तो सनिंद्यते, वो जो है निंदा का पात्र बनता है। गुरु भाई ये आ गया ना, देखो वही वैशारदीमती हमने पढ़ा था ना कहीं, तो वही श्लोक ये इसी का, हाँ ये, यद्येशो परता देवी माया वैशारदीमती संपन्न एवेति विदुर महिमनी स्वे महीयते। यदि का मतलब है यदि ये माया निवृत्त हो गई तो, अन्यथा तो नहीं। यदि ऐसा, यदि यह देवी जो माया है, अच्छा, है ना, उपरत हो जाती है, उपरत मतलब शांत हो जाती है, अपना प्रभाव जीव पर नहीं डालती है। तो वैशारदी का अर्थ वहाँ किया था, विशारद परमात्मा बताया था, और वैशारदी माने परमात्मा विषय बुद्धि हो जाती है ना, वैशारदी। हाँ, ठीक ठीक। तो जब वैशारदी मति होती है तो ये उस समय, यदि वैशारदी मति होती है तो ये देवी माया जो उपरत हो जाती है। और संपन्न एवेति विदु स्वे महिमनी, वह स्वे महिमनी माने अपनी महिमा में, अपने ज्ञान रूप महिमा में, अपने आनंद रूप महिमा में वह महीयते पूज्य होता है। संपन्न एवेति विदु, और वह उस समय संपन्न माने धनी वैसे, लेकिन यहाँ पर संपन्न माने कृतकृत्य, अर्थात कृतम कृत्यम ये न सकृत कृत्य,
अपना सारा कार्य जो कर चुका है वो कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात वो ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, संपन्न हो जाता है। एवं जन्मानि कर्माणि ह्य कर्तु अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्वते। इस प्रकार जो हृदय का पति स्वामी हृदयेश्वर भगवान जो हैं, जो अकर्ता हैं वस्तुतः, और अजनस्य माने अजन्मा भी हैं, ह्य कर्तु अजनस्य च, उनके जन्म और कर्मों को, है ना, कवय माने विद्वज्जन, जो वेद में गोपनीय रूप से कहे गए हैं, उनका कविजन विद्वज्जन वर्णयंती वर्णन करते हैं। सवा इदम विश्व ममोघ लीलः सृजत्यवत्यत्तिन सज्जतेस्मिन् भूतेषु चान्तरहितात्मतंत्र षाड्वर्गिकं जिग्रति षड्गुणेशः। सवा इदम, स माने वह परमात्मा ही, वही माने निश्चय ही, वही है ये, वही के आई को आयादेश यकार का लोप साकल्य से, इस विश्व को निश्चित ही, स माने वह परमात्मा ही, जो अमोघ जिसकी लीला है। अमोघ माने अनिष्फल, कभी मोघ माने निष्फल नहीं है, उसके कार्य निष्फल नहीं होते। तो परमात्मा का कार्य जगत निष्फल कैसे हो जाएगा, मिथ्या कैसे हो जाएगा? ये तो सत्य है। जब इसी संसार में रहकर तो हमको जप तप नियम करने का आदेश दिया हुआ है, तो उसी सत्य को प्राप्त करने के लिए किया गया है। तो ये तो जो है सत्य ही तो है। अन्यथा तो यदि ऐसा होता कि हम करते कुछ है फल दूसरा मिले, तब तो भाई ये तो मिथ्या है, बेकार की चीज़ है। लेकिन जो जस करे सो तस फल चाखा, तो फिर ये मिथ्या कैसे है भाई? ये मिथ्या तो नहीं है। तो वही अमोघ लीला वाले भगवान नारायण जो हैं, इस विश्व को, है ना, सृजति रचते हैं, अवति पालन करते हैं, अति संहार करते हैं, लेकिन फिर भी अस्मिन न सज्जते, इस संसार में वो आसक्त नहीं होते, बद्ध नहीं होते। वो कहाँ रहते हैं? बोले सब जगह हैं। भूतेषु चांतरहित, सारे भूतों में वो विराजमान हैं, अंतरहित हैं, लेकिन फिर भी वो उन भूतों के पराधीन नहीं है, उनके कैद में नहीं है। हमारे भीतर भगवान हमने कैद कर लिया हो, ऐसा नहीं है। वो आत्मतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं। आत्मतंत्र माने स्वतंत्र। और षाड्वर्गिकम जिग्रति षड्गुणेशः। लेकिन जो षड्गुणेश, मन सहित 6 इंद्रियां हैं। मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करसती, यहाँ ज्ञानेंद्रियों को लिया गया है। तो जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा चक्षुरेंद्रिय के द्वारा रूप का दर्शन करता है, श्रवण इंद्रिय के द्वारा शब्द का श्रवण करता है, त्वग इंद्रिय के द्वारा स्पर्शानुभव करता है, घ्राणेन्द्रिय के द्वारा जो है गंध का उपादान करता है, सूंघता है, और नेत्र नहीं कहा भी, कह दिया नेत्र। और ये रसनेन्द्रिय के द्वारा रसानुभव करता है। और चौथा छठवां मन रह गया, मन के द्वारा नाना प्रकार के संकल्पों को करता रहता है। तो वह षड्गुणेश, इस प्रकार जो जीवात्मा है वो षाड्वर्गिकम, अपने 6 इंद्रियों के 6 विषयों को वो जिग्रति माने सूंघता है, लेकिन यहाँ अनुभव करता है। जिग्रति अन्य देखना सुनना सभी का उपलक्षण है, ये बोधक है, आप समझिए। षाड्वर्गिकम, है ना, जिग्रति षड्गुणेशः। दूसरा अर्थ ये भी कर सकते हैं, षाड्वर्गिकम, जो भी पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जो भी कार्य इस संसार में हो रहे हैं, ये षाड्वर्गिक कार्य हैं, और इनका स्वामी परमात्मा है। इन सभी गुणों का जो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होते हैं, उनका ईश माने स्वामी परमात्मा है। वही इन सब को जिग्रति माने अनुशासन में रखता है। ऐसा भी आप कर सकते हैं इसका अर्थ। तो ये जो है यहाँ, अब आप देखिएगा आगे क्या है। ये 34 से, तथापि भगवान मायाया संसृत कारणभूताया, भगवान की माया ही संस्कृति का माने संसार में आने का कारण है। तो विद्यमानत्वात्, ये जब तक विद्या जो कारणभूता विद्या है, अविद्या है ना, वो माया है, ये जब तक विद्यमान रहेगी तो कथम ब्रह्मता,
तो फिर ब्रह्म साक्षात्कार कैसे होगा? तत्राह यदि 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 इति असंदेह, यदि ये संदेह की निवृत्ति के लिए है ना? यदि इत्यसंदेह, संदेह वचन है। यद वेदा प्रमाणम स्यूरितिवत, है ना? जैसे वेद प्रमाण है इसके समान। वैशारदी विशारद सर्वज्ञ ईश्वर, ईश्वर सर्वज्ञ विशारद कहे गए हैं। तदीया देवी, उनकी जो देवी माया है वो संसार चक्र के द्वारा खेलती हुई जो यह माया है, यदि उपरत होती है, शांत होती है तो किमिति उपरता भवेत, कैसे उपरत होती है? तो बोले मति का अर्थ यहाँ पर विद्या है, ठीक है ना? अयम भाव, ये भाव, यावद ऐसा अविद्यात्मना आवरण विक्षेपौ करोति, जब तक यह माया अविद्या, अपनी अविद्या स्वरूप के द्वारा आवरण और विक्षेप इन दोनों कार्यों को करती है, तावन नो परमति, तब तक ये शांत नहीं होती है। अब आवरण विक्षेप क्या है? किसी चीज को ढक लेना, ये तो आवरण है। और विक्षेप किसी का जो है प्रकाशन करना, प्रदर्शन करना, ये विक्षेप आता है, ऐसा मान लीजिए। अविद्या की दो शक्ति अद्वैतवादी वेदांत में मानी गई हैं, आवरण और विक्षेप। आवरण शक्ति स्तावद अल्पोपि मेघो अनेक योजनाएं तो तमम आदित्य मंडलम आच्छादयति तादृशम सामर्थ्यम घनच्छन्न दृष्टिर घनच्छन्न मरकम यथा निष्प्रभम मन्यते चाति मूढ़। अंत में है स नित्य मुक्तो अहम आत्मा, ऐसा आया है। ये सांख्य उसमें वेदांत सार में आपने पढ़ा होगा, ये वहीं से बोल रहा हूँ मैं। तो ये जो है आवरण जो है, जैसे छोटा सा मेघ का टुकड़ा होता है, वो अनेक योजन विस्तृत आदित्य मंडल को, सूर्य मंडल को, छोटा सा मेघ का टुकड़ा सूर्य और हमारी आंखों के बीच में आता है, तो छोटा टुकड़ा भी महान उस सूर्य को ढक लेता है। और उस समय मूढ़ लोग मानते हैं कि आदित्य तो, सूर्य तो निष्प्रभ है, कांतिहीन है, सूर्य कांतिहीन नहीं है, लेकिन वो कांति ढक ली गई है मेघ के द्वारा। ऐसे ही माया जो है वो हमारे ज्ञान को आवृत कर लेती है, ढक लेती है। तो ये तो आवरण शक्ति है। और विक्षेप शक्तिर लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत, अविद्या की, माया की जो विक्षेप नाम की शक्ति है, वो लिंग शरीर से लेकर के और ब्रह्मांड पर्यंत समस्त जगत का, लोक लोकांतर का सृजन करती है। ये अविद्या की जो है वो विक्षेप शक्ति होती है। विक्षेप शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजेत, ब्रह्मांड पर्यंत, लिंग शरीर से लेकर के ब्रह्मांड पर्यंत जगत का सृजन करती है। अब स्वयं अद्वैतवादी यहाँ पर कह रहे हैं कि माया जो है विक्षेप शक्ति के द्वारा संसार को, और फिर भी गीत गा रहे हैं। मैं उन्हीं अद्वैतवादियों का बोल रहा हूँ, फिर भी गीत गा रहे हैं कि भगवान ही उपादान है, भगवान ही उपादान है। ये है, देखिएगा। इसी बात को और भी वैष्णव लोग कहते हैं कि उनकी शक्ति ही जो है सब काम करती है। ये जो अभी बताए ना विक्षेप शक्ति। हाँ। चलिए, कहाँ है? यही तो है। तो ये आवरण और विक्षेप दो कार्य करती है। ये तब तक, ये तावन नो परमति, ये तब तक शांत नहीं होती है। यदा तो शैव विद्या रूपेण परिणता, वही विद्या के रूप में परिणत हो जाती है। तदा सद सद रूपम जीवोपाधिम दग्ध्वा, सद और असद, सूक्ष्म, स्थूल और सूक्ष्म रूप जो जीव की उपाधि है उसको भस्म कर देती है। और निरंधनाग्निवत स्वयमेव परमेत, ईंधन बीत जाएगा तो अग्नि स्वयं शांत हो जाएगी। ईंधन काष्ठ नहीं बीतेगा तो अग्नि शांत होगी नहीं। तो फिर ये जो निरंधन, ईंधन रहित अग्नि जैसे स्वयं शांत हो जाती है, वैसे माया भी उपराम हो जाती है, शांत हो जाती है। तदा संपन्नो ब्रह्म स्वरूपम प्राप्त है, वो उस समय व्यक्ति संपन्न माने कृतकृत्य, अर्थात भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म नहीं बन जाता, ब्रह्म का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। इति विदुः तत्वज्ञा, ऐसा तत्वज्ञ कहते हैं, जानते हैं। किमत यदि एवं स्वयं महिमनि परमानंद स्वरूप मह्यते पूज्यते, पर उससे क्या हो गया? यदि इस प्रकार अपनी महिमा में जो परमानंद स्वरूप है उसी में पूजित होता है ना, विराजते अर्थात
वह विराजमान होता है, फिर जो है दुनिया का संसार का कष्ट उसे नहीं सताता। यथा जीवस्य जन्माद माया, जन्माद माया एवं ईश्वरस्यापि जन्माद माया एवं इति अकर्तु कर्माणि अजनस्य जन्मानि हृत्पते अंतर्यामिणः। तो आगे कहते हैं जैसे जीव का जो जन्म है, जन्मादि का जो कारण है वो माया है, ऐसे ईश्वर का भी जन्मादि का कारण माया ही है। ईश्वर का भी ये बता रहे हैं। देखिए अद्वैतवादी की दृष्टि से अर्थ कर रहे हैं। ये अद्वैतवादी जो है जब मौका पड़ता है तो ईश्वर को और ब्रह्म को अलग अलग कर देते हैं। ध्यान रखना आप। अच्छा। ईश्वर को ब्रह्म को अलग कर देते हैं और जब मौका पड़ता है तो फिर एक ही उसको कहने लगते हैं। आपको बताएं ये है। तो अद्वैतवादियों के मत में शुद्ध माया की उपाधि से उपहित ईश्वर है। अच्छा। और मलिन माया की उपाधि से ग्रस्त जो है वो जीव है। हाँ। और फिर एक ब्रह्म जो है वो निरुपाधिक है। अच्छा। वो कोई उपाधि नहीं है। तो सत्व गुण की अधिकता आधिक्य जिसमें है, ऐसी माया से उपहित, सत्वोपाधि से उपहित वो ईश्वर है। अच्छा। और मलिन माया से उपहित वो जो है जीव है। तो जीव, ईश्वर, ब्रह्म, ये आत्मा के भेद ये कर रहे हैं। वैसे एक ही मानते हैं, फिर भेद भी कर रहे हैं। इसका कोई प्रमाण है कि अपने से मतलब कि कहते हैं? देखिए मुझे तो इसका ईश्वर और ब्रह्म अलग अलग हैं, इसका प्रमाण मुझे तो कहीं मिला नहीं। मैंने तो भगवान शंकराचार्य जी को देखा है कि उसी तत्व को वो ब्रह्म कह रहे हैं, उसी को ईश्वर भी कह रहे हैं। और वास्तव में ईश्वर और ब्रह्म कोई पृथक दो चीज हो नहीं सकते, क्योंकि ईश ऐश्वर्य जो समग्र ऐश्वर्य का स्वामी है वही तो ब्रह्म है। तो ब्रह्म और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, आप समझिएगा। वही जो ब्रह्म है वही, कोई भेद क्या है ही नहीं, एक ही तत्व के नामांतर हैं। ब्रह्म की व्युत्पत्ति क्या करेंगे? माने ब्रह्मयति यत्तद् ब्रह्म। हाँ, ब्रेहु वृद्धि अर्थ में है। अच्छा। आप समझिए जो संसार को विकसित करता है, बनाता है, अथवा जो सबसे स्वयं बड़ा है, जिसके न कोई समान है, बड़ा तो हो ही नहीं सकता, वो ब्रह्म है। जो सब ब्रह्म माने बड़ा, माने वो दही बड़ा वाला बड़ा नहीं माने हाँ है, ब्रिंहु धातु वृद्धि अर्थ में है। तो जो सबसे बड़ा है, जिसके समान कोई नहीं, अधिक तो हो ही नहीं सकता, वो ब्रह्म है। और ब्रह्म जो है परमात्मा का वाचक है। तो जैसे वैसे ब्रह्म का अर्थ होता है महान अथवा बड़ा। तो जैसे वो अद्वैतवादी जो बोलते हैं, तो इसका कोई मतलब प्रमाण देते हैं या ऐसे ही? नहीं, वो अपनी तरफ से शब्द उसमें चूरन चटनी मिला करके भेद कर देते हैं। वो अच्छा, चूरन चटनी मिला करके उसके भेद कर देते हैं। वो कहते हैं ईश्वर जो है वो जगत की सृष्टि करता है, ब्रह्म नहीं करता। तो उनका सिद्धांत तो पहले ही खंडित हो गया, जबकि वेदांत दर्शन तो माने वो ब्रह्म क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो फिर उत्तर देते हैं जन्माद्यस्य। तो जो जन्मादि का हेतु है, कारण है, वो कहते हैं ब्रह्म ने ईश्वर सृष्टि करता है। ऐसा है वहाँ पर, आपको बताएं। अब वो तो यूँ कह सकते हैं कि भाई देखो हमारे यहाँ पुराणों में ब्रह्मा को सृष्टि करने वाला बना गया है, उसको मतलब वो कुछ भी अपने मत के लिए कह सकते हैं, लेकिन वहाँ मुझे कुछ वास्तविकता नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा ही मानेंगे तो जो ईश्वर का लक्षण महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में किया है, वो लक्षण उपनिषदों में, वेदों में वही लक्षण ब्रह्म का घटता है। आपको बता दें, उसे अवैदिक नहीं कह सकते। उन्होंने ईश्वर का लक्षण किया है, उन्होंने ब्रह्म को ईश्वर कहा है। वहाँ पर क्लेश कर्म विपाकाशयैरपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। क्लेश कर्म, पंच क्लेश हैं, 5 क्लेश हैं, वो उनकी व्याख्या भी, ये पारिभाषिक शब्द हैं। कर्म, विपाक, विपाक माने कर्म फल, और आशय माने अपना अंतःकरण, जहाँ पर हमारे पुण्य पाप पूंजीभूत हो इकट्ठे रहते हैं, हमारे संस्कार यहाँ इकट्ठे होते हैं। तो क्लेश कर्म विपाक और आशय, इन सब से जो अपरामृष्ट है माने अछूता है, पृथक है, और जो सामान्य पुरुष नहीं, पुरुष विशेष जो है वो ईश्वर है। अर्थात पुरुष विशेष कह करके भगवान पतंजलि ने जीवात्मा से परमात्मा को पृथक किया है। हम तो सामान्य पुरुष हैं, लेकिन परमात्मा पुरुष विशेष हैं। तो ये जो लक्षण हैं,
वो लक्षण वेदोक्त लक्षण है। पातंजलि योग दर्शन जो है वैदिक दर्शन है, वेदानुकूल दर्शन है, वेद विरोधी दर्शन नहीं है, आपको बताएं। तो इसलिए जो ईश्वर है वही ब्रह्म है, जिसको ब्रह्म कहते हैं वेदांती लोग, उसी को भगवान पतंजलि ईश्वर कहते हैं। और ईश्वर और ब्रह्म जो है कोई भेदवाचक नहीं है। ये है वो एक श्लोक है, पदेन वाचाम, श्लोक है, योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतोस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम। जिन्होंने योग दर्शन के द्वारा चित्त को निर्मल किया, अंतःकरण को पवित्र किया, और पद शास्त्र के द्वारा अर्थात व्याकरण का महाभाष्य, पद शास्त्र, व्याकरण को पद शास्त्र कहते हैं, तो पद शास्त्र के द्वारा जिन्होंने जो है वाणी को शुद्ध किया, समझ गए ना, और मलम शरीरस्य च वैद्यकेन, और शरीर के मल माने रोग आदि हैं उनको जो है चिकित्सा, उन्होंने चिकित्सा का एक शास्त्र भी लिखा है, वो वैद्यक शास्त्र के द्वारा जिन्होंने शरीर के मल को दूर किया, पद शास्त्र व्याकरण के द्वारा जिन्होंने वाणी के मल को दूर किया, और योग दर्शन के द्वारा जिन्होंने अंतःकरण के मल को दूर किया। योपाकरोत्तम प्रवरम मुनि नाम, जो सभी मुनियों में श्रेष्ठ मुनि हैं, जिन्होंने तीनों प्रकार के मल को अपाकरो दूर किया, उन पतंजलि को प्रांजलि हाथ जोड़कर आनतोस्मि, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, ऐसा कहा गया है, आप समझिएगा। तो वही पतंजलि हैं, वही पदशास्त्र माने महाभाष्य भी लिखे हैं, उन्होंने ही जो वैद्यक लिखा है, और उन्होंने ही ये जो है आपका योग दर्शन भी लिखा है। तो वही है, अलग नहीं है। कहाँ है, चलिए कहाँ बोले, 34वां तो हो गया। हाँ, ये 35 कर रहे थे इनका। तो यथा जीवस्य जन्मादि माया एवं ईश्वरस्यापि जन्मादि माया, ये अपनी दृष्टि से कह रहे हैं। अकर्तु कर्माणि र चढ़ा लीजिए, अजनस्य जन्मानि। अकर्तु माने परमात्मा जो है अकर्ता होते हुए भी उनके कर्म हैं, और अजन, अजन माने अजन्मा होते हुए भी, अजन्मा होते हुए भी उनके जन्म हैं। वो हृतपति हैं माने अंतर्यामी हैं, हृतपति माने अंतर्यामी हैं, हमारे हृदय के अंदर जो आत्मा, उस आत्मा के अंतर्गत अंतर्हित का अर्थ किया है, ऐसे परमात्मा हैं। 36 का। अच्छा, तो फिर जीव से ईश्वर का क्या विशेष है? तो बोले स्वातंत्र्यमेव विशेष, जीव पराधीन है, परमात्मा स्वतंत्र है, यही विशेष है। इत्यासवा षड्वर्गकम इंद्रिय षड्वर्ग विषयम जिग्रति, वही आया ना, इंद्रियों का जो षड्वर्ग विषय उसको जिग्रति। दूरादेव गंधवद गृहणाति न तो सज्जते। तो अब यहाँ पर देखिएगा, ये परमात्मा के बारे में कह रहे हैं। वो दूर से ही, जैसे गंध या सुगंध या दुर्गंध कहीं दूर है, तो दूर से ही हमारी घ्राणेंद्रियों से ग्रहण कर लेती है, ऐसे ही वह परमात्मा भी दूर से ही उसको ग्रहण कर लेते हैं, उसमें आसक्त नहीं होते। कुतः माने क्यों? षड्गुणेशः, वो 6 इंद्रियों के नियंता है। ये ऐसा अर्थ किया है। अच्छा, अब बंशीधर जी का यहाँ से गुरुजी 33 ये चला लिया आपने जी, हाँ। यहाँ से सन 34। अथ अंतिमाम ब्रह्म साक्षात्कार लक्षणाम, ब्रह्म अंतिम जो है ब्रह्म साक्षात लक्षण मुक्ति को कहते हैं। ऐसाम जीवन मुक्ति दशायाम स्थिता विशारदेन परमेश्वरेण दत्ता देवी द्योतमाना मतिर्विद्या। जीवन मुक्ति की दशा में स्थित विशारद माने परमेश्वर के द्वारा दी हुई जो देवी वैशारदी मति है, द्योतित माने प्रकाशित होने वाली जो विद्या है, तद्रूप माया स्वरूप शक्ति वृत्ति भूत विद्या विर्भाव। तो उसका रूप जो माया का स्वरूप है, वो अपनी शक्ति वृत्ति भूत विद्या का आविर्भाव करती है।
तो उसके द्वारा सत्वमयी, यही है ना, आविर्भाव द्वारा लक्षणा सत्वमयी मायावृत्ति। वो सत्व गुण, द्वार, हाँ द्वार है, द्वारा कर लूं कि नहीं, द्वार ही है, द्वार ही है, द्वारा मत करिए। तो वो जो है सत्वमयी जो मायावृत्ति है, यदि वो उपरत हो जाती है, निवृत्त हो जाती है, तदा माने तो व्यवधानाम भासस्यापि, ये बिंदु को हटा लो इस वजह से, तो व्यवधान का आभास भी नहीं रहता। राहित्यात संपन्ना, उस समय व्यक्ति संपन्न माने कृतकृत्य हो जाता है, अर्थात लब्ध परमानंद संपत्ति रेव, परमानंद की संपत्ति उसे प्राप्त होती है, ऐसा मुनिजन विदु कहते हैं, जानते हैं। ततश्च उस संपत्ति, तत्संपत्ति का लाभ होने पर स्वयं महिमनी स्वरूप संपत्तावपि, जब परमात्मा का दर्शन हो गया तो अपनी आत्मा की संपत्ति भी माने आत्मज्ञान भी हो जाता है, और वो अपने आप में ही महीयते माने पूज्यते, पूजा जाता है, अर्थात प्रकृष्ट प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश उसे प्रकृष्ट रूप में होता है। एवं इस प्रकार भगवत्वम दर्शयित्वा, परमात्मा की भगवत्ता को दिखाकर, है ना, ब्रह्मत्व का प्रदर्शन किया है। ब्रह्मानुभवेनैव यदि मुक्ति स्यात्, यदि ब्रह्म के अनुभव से ही मुक्ति होती है तो कथम तर्हि जन्म गुह्यम इत्यादिना, तो जन्म गुह्यम इत्यादि जो कहा गया है ना, उसके तत्कीर्तन मात्रेण, उसके कीर्तन मात्र से संसार का विमोक्ष कहा गया है। तत्राह एवं, उसी विषय में कहा गया है एवं जन्मानि, यथा, है ना, यथैव अव्यवहित पूर्वोक्त अविद्या, जो अव्यवहित पूर्व में कही गई अविद्या है ना, वो माया, विद्या माने माया, उपरतावेव, वो जब उपरत हो जाती है तो ब्रह्म अनुभव रूपी संपत्ति भवत माने प्राप्त होती है। एवं माने इस प्रकार प्राकृत जन्म कर्म रहे तो जो हृतपति माने सर्व बुद्धिमय गोचर, सर्व सभी की बुद्धि से अगोचर जो परमात्मा है, उनके जन्म और कर्म, उन दोनों का कविजन वर्णन करते हैं। तत्तद उपरतावे, वो उसकी उपरति माने शांति होने पर उनके जन्म और कर्म का अनुभव करने वाली जो संपत्ति है वो साधकानाम माने साधकों को प्राप्त होती है, ऐसा मन्यन्ते मानते हैं। संपत्ति अत्र साक्षात लब्धि, साक्षात परमात्मा की प्राप्ति होना ही है संपत्ति है, इसीलिए वेद गुह्य माना है। वेद में गोपनीय रूप से, जैसे भगवान ने कहा है जन्म कर्म चिमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्व, तो भगवद गीता, मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं, जो तत्वपूर्वक उसे जानता है वो देह का परित्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। माम एति, मुझे प्राप्त करता है वह व्यक्ति है अर्जुन, है ना। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामे सुरेति, तथैव तेषु श्री सुखदेवादीनाम अपि, सुखदेवादि जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, है ना, ब्रह्मनिष्ठा परित्यागे नापि रागतः प्रवृत्ति वर्णयस्यते द्वादशे, इसलिए सुखदेवादि जो है उनकी भी ब्रह्मनिष्ठा का, है ना, अपरित्याग करने पर, है ना, या अथवा निष्ठा का परित्याग करने पर भी रागत माने राग पूर्वक प्रवृत्ति द्वादश स्कंद में कही गई है। स्वसुख निवृत्त चेता इत्यादि में ये श्लोक आगे आएगा। अतः माने ब्रह्मवत्तन निदिध्यासने नैव, इसीलिए ब्रह्म के समान उनके निदिध्यासन माने मनन चिंतन से संसार के दुखों का उपक्षय माने विनाश होता है, तो उसके अनुभव रूपी संपत्ति प्राप्त होती है। पृथगर्थस्तु एवं इत्यस्य, है ना, व्यवहित वाक्यार्थेन अन्वय अयोगात कष्टाय संपद्यते। यदि पृथक यदि अन्वय करेंगे, पृथगर्थस्तु एवं इत्यस्य, एवं इत्य श्लोक है इसका, तो व्यवहित वाक्यार्थेन, जो वाक्य व्यवहित माने दूरस्थ है,
व्यवहित माने दूर। बीच में कोई व्यवधान है। व्यवहित वाक्यार्थ के द्वारा अन्वय का अयोग है, अन्वय नहीं होता है ना, तो वो कष्टाय संपद्यते, वो अन्वय वो तो कष्टपूर्वक होता है, मान सहज नहीं है। विश्वनाथ तो एवं अनेन उक्त लक्षण प्रकार से मायक शरीर द्वय प्रतिषेधेन, माया के जो दोनों लिंग अथवा सूक्ष्म उसे कहिए और स्थूल, इनकी निवृत्ति होने पर अजन माने अजन्मा का भी जन्म, अजायमानो बहुधा विजायते, यद्यपि आत्मा का जन्म नहीं होता, फिर भी शरीर के जन्म के साथ उस आत्मा में उसका आरोप किया जाता है। जन्म तो शरीर का होता है, आत्मा का तो होता नहीं, वो तो न जायते न मरियते। अजायमानो बहुधा, इस श्रुति में अकर्तु कर्माणि, जो अकर्ता है उसके कर्म, न चास्य कार्यम करणम च विद्यते, परमात्मा का तो कोई न कार्य है न करण, माने उसकी कोई इंद्रियां ही हैं, उपकरण ही हैं। भगवान की ज्ञान बल और क्रिया ये स्वाभाविक ही है, श्रुति में है। ननु जीवस्यापि वस्तु तो अजनस्यैव, वास्तव में जीव भी तो अजन्मा ही है, तो वो भी अकर्तुरेव, वो भी अकर्ता है, पर उसके जन्म कर्म देखे जाते हैं, परमात्मा के नहीं देखे जाते। सत्यम तस्य तानी माया संबंधे न, तस्य माने उस जीव के, तानी माने जन्म और कर्म, वो माया के संबंध से हैं, और अस्यतु माने परमात्मा का तो माया का प्रतिषेध होने से, इत्येसे यही भेद है। वेदेषु वेदैर्वा गुह्यानि, वेदों में अथवा वेदों के द्वारा जो गुह्य माने रहस्यमय हैं, जो परम उपादेय हैं, उनको संवृत्य स्थापितानि तात्विकानि, उनका ये जो संवृत्य माने ढक करके स्थापित किए तात्विक हैं। जीवस्य तो तानि मायकत्वेन, लेकिन जीव जो है वो मायक उपाधि से घिरा हुआ होता है, इसलिए हेयानि एव, है ना, हेयानि एव अवास्तवानी, वो हेय हैं, अवास्तविक हैं। तदुक्तम गीतोपनिषद में कहा है जन्म कर्म में दिव्यम, है ना, इत्यादि। लेकिन भगवान के तो दिव्य, जीव के दिव्य नहीं है। हृतपते माने अंतर्यामी, विराट रूपस्य एवं भूतत्वाभावात, विराट रूप ऐसा नहीं होगा जैसा अंतःकरण में विराजमान परमात्मा है, ये मतलब है। अवतार के मध्य में गणना नहीं की गई है, ये प्रकरण का अर्थ है। अथ माने और, 26, हाँ, ये नहीं हुआ है अभी, नहीं, इसका करना है, ये हो गया है, इधर हो गया, इधर भी हो गया है, ये तो अर्थ हो तो गया है, हाँ हो गया है, अब कहाँ करना है, यहीं से करना है, यहीं से। देखते हैं कितना बड़ा है ये, यहाँ पे खत्म है, ये है, ये है, चलिए। नहीं नहीं नहीं, हाँ चलो, कहाँ है ये अत प्राकृता संग रहितस्य आनंदैक लीलत्वमाह, जो प्राकृत माने प्रकृति के संग से रहित है, एकमात्र आनंदमयी जिसकी लीलाएं हैं, उसको कहते हैं षड्भी ऐश्वर्यादिभिर गुणई भगाख्यई इष्टे यह स षड्गुणेश, 6 प्रकार के ऐश्वर्य हैं। ये इसका दूसरा अर्थ कर रहे हैं। तो षड ऐश्वर्य, ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्य उच्चापी शरणाम भग तीरणा, तो जो 60 वर्ग के जो हैं उन गुणों के द्वारा भगाख्य माने भग इत्यादि जो हैं, जो षड्गुणेश माने 60 गुणों का माने षड ऐश्वर्य का ईश माने स्वामी हैं, वो 60 वर्ग कम इसके द्वारा प्राप्त होने वाले जो हैं उनका भोग करता है। तेसु नाना भेदत्वात् वर्गात्मकेषु चरति, न उनमें नाना भेद हैं संसार के विषयों में, उनका वर्गीकरण अलग अलग है, तो वर्गात्मक उनमें विचरण करता है। यद भक्तानाम भक्ति सुखम यदवा, है ना, भक्तों को तो भक्ति का सुख देता है। यदवा तत्तेरहत्तम नमस्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृतिश्चरणयो श्रवणम कथायाम संसेवया त्वयि विनेति सडंगया किम भक्तिम जनः परमहंस गतौ लभेत। ये प्रहलाद प्रकरण में ये कहा गया है, तो ये श्लोक है, वहीं व्याख्या होगी, लेकिन इसका सामान्य अर्थ तत्ते अरहत्तम, इसलिए हे अरहत्तम माने पूज्य, परम पूज्य, नमः आपको
ते नमः, आपको प्रणाम है। स्तुति, कर्म, पूजा, कर्म स्मृति, ये सब जो है आपके चरणों में समर्पित हैं, है ना। और श्रवणम कथायाम, कथा में आपकी कथाओं का श्रवण हो, और संसेवया त्वयि, है ना, आपकी सेवा में करूं, और आपकी सेवा के बिना विनेति षडंगया किम भक्तिम जनः परमहंसगतौ लभेत, 6 प्रकार के 6 ऐश्वर्य को भी प्राप्त कर ले, लेकिन वो बिना भक्ति के, है ना, वो परमहंस गति को क्या प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है ना जी। भक्तिम, ये भक्ति का संबंध बिना से है। अच्छा। ये षडंगया माने 6 ऐश्वर्यों के द्वारा 6 ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएं, लेकिन भक्ति नहीं हो, भक्ति के त्वयि भक्ति में बिना, आप में भक्ति उसकी नहीं हो, और 6 ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, तो किम जनः परमहंस गतौ लभेत, क्या मनुष्य को वो परमहंसों की गति मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। ये भाव है। ठीक गुरु भाई जी जी। ये प्रहलाद की सम्मति से षड्वर्ग संसेवातः संजातम, 6 वर्ग की सेवा से होने वाला जो प्रेम माने भक्ति सुख है, उसी को जिघ्रति, उसका ही अन्वेषण करके आस्वादन करता है। ततश्च चास्येति तादृश तल्लीला नभिज्ञानाम, है ना, कुमनीषत्वे, उनकी लीला से, भगवत लीला से जो विमुख हैं, अनभिज्ञ हैं, उनकी जो है कुमनीषी है, मनीषा माने बुद्धि, उनकी जो है मलिन है, मलिन बुद्धि वाले हैं। सवेदेति तादृश तल्लीला तत्वस्य भक्त्येका न भवनी यत्व संगमनीयम। तो वही कहते हैं जिनकी मनीषा माने बुद्धि पवित्र नहीं है, तादृश तल्लीला तत्वस्य, है ना, भक्त्या एकान भवनीयत्व संगमनीयम, माने जो खराब बुद्धि वाले हैं वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा समझना चाहिए। अतएव अथेह धन्या इत्यादीनि सुष्टु संगतानि स्युः। अथेह धन्या, ये कहीं का प्रकरण है, ये जो है धन्य है इत्यादि जो वचन है वो संगत होते हैं। विश्वनाथ तो भगवतस्त्वन्यानि ततो वैलक्षण्यानि बहुनि सन्ति, भगवान से अन्य, उनसे विलक्षण बहुत सारे हैं। तत्र प्रथमम निरंकुशम ऐश्वर्यम सवायति, परमात्मा का ऐश्वर्य तो निरंकुश है, लेकिन जीव का सांकुश है, माने वो पराधीन है। 6 वर्ग का मतलब है इंद्रिय 6 वर्ग विषयम, इंद्रियों के मन सहित 6 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, उनके विषयों को अनुभव करते हैं, उनके स्वामी, उनको माने शक्ति देने वाले परमात्मा, ऐसा अर्थ है ये। बस।